हेलो दोस्तों, यह है चीकू का घर और इस सुंदर से प्यारे से घर के पास में है उनका एक छोटा सा खेत, जहाँ चीकू और उसकी मम्मी आज खेती करने आने वाले हैं। चीकू बेटा, खेत पे जाने में देर हो रही है, कहाँ चले गए तुम? जल्दी चलो, नहीं तो धूप निकल आएगी। आज गेहूँ बोना है खेतों में। हाँ माँ, मैं तो कब से तैयार बैठा हूँ। चलिए जल्दी खेतों पर चलते हैं। हाँ बेटा, काफ़ी देर हो गई है, चलो जल्दी चलते हैं खेतों पर। आज तो मैं भी माँ की मदद करूँगा। तो दोस्तों, यह वही खेत है जहाँ पर चीकू और उसकी मम्मी को गेहूँ बोने हैं। वो थोड़ी देर में ही खेत पर पहुँच जाते हैं। देखो चीकू बेटा, अभी धूप थोड़ी कम है, इसलिए हम यहाँ पर जल्दी से गेहूँ बो देते हैं। तुम जाकर अनाज का बर्तन ले आओ, तब तक मैं गड्ढा खोद देती हूँ। अगर धूप तेज़ हो गई ना तो यहाँ काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं अभी अनाज का बर्तन लेके आता हूँ। ये लीजिए माँ, गेहूँ का बर्तन। चलिए बुवाई शुरू करते हैं। आज मैं भी आपकी मदद करूँगा बुवाई करने में। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चीकू बेटा। चलो मैं गेहूँ की बुवाई शुरू करती हूँ और यहाँ एक गड्ढा कर देती हूँ ताकि इसमें मैं गेहूँ को डाल सकूँ। चलो ये गड्ढा हो चुका है तो इसमें गेहूँ डाल देती हूँ। एक दाना डाल देती हूँ। ये लो, मैंने डाल दिया। अब मैं इस गड्ढे को थोड़ा सा मिट्टी डाल के ढक देती हूँ। चलो ये हो गया। अब दूसरा गड्ढा कर देती हूँ और इसमें भी गेहूँ डाल देती हूँ। ये लो, मैंने गेहूँ भी डाल दिया। अब इसे बंद कर देती हूँ। देखो, मैंने कहा था ना कि धूप तेज़ हो जाएगी। इस जगह देखो कितनी तेज़ धूप हो गई है। चलो जल्दी से यहाँ गड्ढे खोद के गेहूँ डाल देती हूँ। बड़ी गर्मी है, कितनी तेज़ धूप है। अरे चीकू बेटा, बुवाई का काम पूरा हुआ। मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई है, बड़ा थक गई हूँ मैं। चलो बेटा, अब घर चलते हैं। बड़ी मेहनत का काम है गेहूँ बोने का। चलो बेटा, चलो घर चलें। माँ, जब मैं बड़ा होऊंगा ना तब आपकी ज़्यादा मदद कर पाऊंगा। आप चिंता मत करो। अरे धूप कितनी तेज़ हो रही है, यहाँ तो बैठते भी नहीं बन रहा है। अभी तो मुझे घर के काम भी करना है। चलो थोड़े थोड़े काम निपटाती हूँ। पहले क्या करूँ मैं? सबसे पहले मैं खाना बनाने के लिए पानी भर लाती हूँ। पानी होगा तभी तो खाना बन पाएगा। और चीकू भी भूखा होगा, सुबह से मेरे साथ ही काम कर रहा है। मैं पानी तो भर लाई हूँ, लेकिन खाना पकाने के लिए तो लकड़ियाँ भी लाना है मुझे। हे भगवान, मेरी कमर दर्द कर रही है। चीकू बेटा, क्या तुम खाना पकाने के लिए लकड़ियाँ ला सकते हो जंगल जाके? बस थोड़ी सी लाना है बेटा। अरे हाँ माँ, क्यों नहीं, अभी लेके आता हूँ। मैंने वो सूखा पेड़ देखा है, उसमें बहुत सारी लकड़ियाँ मिल जाएंगी मुझे। मैं अभी आता हूँ। हाँ, यही है वो पेड़ जो मैं देख के गया था। इसमें से मुझे काफ़ी सारी सूखी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। कितनी सारी हैं। यही लकड़ी माँ के खाना बनाने के काम में आएगी। चलो एक एक करके इन्हें तोड़ लेता हूँ। अरे लेकिन ये तो टूट ही नहीं रही है। काश मैं बड़ा होता तो मैं इन्हें कुल्हाड़ी से काट लेता, लेकिन माँ को खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए, इसलिए मुझे इन्हें तोड़ना ही पड़ेगा। देखो कितनी सारी लकड़ियाँ हैं यहाँ पर, बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ। मैंने लकड़ियाँ तो तोड़ ली, लेकिन ये काफ़ी कम हैं। लेकिन अब मैं भी क्या करूँ, खाना बनाने के लिए तो इतनी लकड़ियाँ काफ़ी हैं। काश मेरे पास रस्सी होती तो मैंने बांधकर सिर पे रख लेता। चलो उठाता हूँ, थोड़ी तो हैं। मैंने इन्हें सिर पर रख लिया है। अब मैं घर जाता हूँ, माँ इंतज़ार कर रही होगी। चलो घर। माँ, मैं लकड़ियाँ लेके घर आ गया। मुझे काफ़ी सारी सूखी लकड़ियाँ मिली हैं जिनसे हमारा खाना बन जाएगा। मैं इन्हें चूल्हे के अंदर लगा देता हूँ। आप खाने की तैयारी करिए। माँ उठिए, हम लोग मिलकर खाना बनाएंगे। खाना बनाने में मैं भी आपकी मदद करूँगा। आप दाल चावल बनाना ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। अरे बेटा, आपने तो बहुत अच्छा काम करा। अब मैं एक काम करती हूँ, इस पर एक बर्तन चढ़ा देती हूँ और पानी डाल देती हूँ और इसमें दाल चढ़ा देती हूँ और फिर चावल भी धो के चढ़ा दूँगी। जब दाल पक जाएगी अच्छे से तब मैं चावल भी चढ़ा दूँगी। तुम तो सुबह से मेरी बहुत मदद कर रहे हो चीकू।
माँ मेरी नई किताबें कब आएंगी? मुझे नई बोतल भी चाहिए, नया टिफ़िन और नया बैग भी चाहिए। कब लाओगी माँ? एवा के पापा ने भी उसको सब नया और सुंदर सामान दिलाया है। मेरे लिए भी लाओगी ना माँ वैसा? बेटा, हमें कभी भी किसी से कंपटीशन नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी है ना, उसी में खुश रहना चाहिए। तुम्हारे पिताजी अपनी क्षमता के हिसाब से तुम्हारे लिए बेस्ट चीज़ लाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है जो तुम्हारे पास हो उसके लिए कोई दूसरा बच्चा तरसता हो, उसके पास वो चीज़ ही ना हो। हाँ माँ, आपने तो बिल्कुल सही कहा। एवा की भी इच्छा होती है कि वो हमारी तरह कच्चे घर में रहे, हरियाली के पास। लेकिन उसका घर तो पक्का है, जहाँ हरियाली दूर दूर तक नजर नहीं आती है। आप सही कहती हैं माँ। अब से मैं कभी भी किसी से अपनी तुलना नहीं करूँगा। हाँ बेटा, मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो। चलो, खाना बन चुका है, जल्दी से खाते हैं।